आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और आरा रीडर। आज मैं आप लोगों के सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक कुंडलिनी शक्ति के बारे में बात करूंगी। आपकी कुंडलिनी शक्ति क्या है, कहाँ विराजमान है, बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब आपको अभी तक शायद मिला नहीं होगा, आज मेरे इस वीडियो में मिलने वाला है। देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा आध्यात्म की बात करती हूँ, एनर्जी से रिलेटेड चीजों की बात करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, वो भी जुड़ा हुआ है एनर्जी से, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन, वास्तु, अंक शास्त्र, हमारा ऑरा, ये सारी चीजें एनर्जी से जुड़ी हुई हैं। जब हम कहीं ना कहीं एनर्जी की फील्ड में आ जाते हैं ना, तो ये किस तरीके से एनर्जीज काम करती है उसको हम समझने लग जाते हैं। और फिर जो हमारे अंदर का एक एनर्जी वाला जो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर, फिर हम उसके बारे में सोचते हैं गहराई से, आखिर हमारा सूक्ष्म शरीर कैसा है, हम उस पर काम करें ताकि हम अपने आप को एकदम मजबूत बना सके और उस ऊर्जा से हमेशा जोड़े रखने के बाद हम जो चाह रहे हैं उन चीजों को पा सकें, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। जो हमारे जीवन के उद्देश्य हैं हम उनको प्राप्त कर सकें। हर एक के अलग अलग उद्देश्य हैं, लेकिन एक जो चीज है, जब भी हम मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, कुंडलिनी शक्ति की बात जरूर आती है। आखिर कितनी रहस्य में है ये कुंडलिनी, हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या शक्ति है। ऐसा लगता है अगर ये जागृत हो गई तो क्या जो हम चाहते हैं वो हो जाएगा। ये रेगुलर जागृत नहीं रहती है, मैंने पहले भी एक इस पे वीडियो बनाई है। ये अगर जागृत होती है, आपकी मेडिटेशन पे जागृत होने के बाद वापस नीचे की तरफ आ जाती है। जब ये नहीं है कि कंटिन्यू आपकी कुंडलिनी जागृत ही रहेगी, ये आती जाती रहती है। अगर आपने मेडिटेशन अपनी रोक दी तो ये भी रुक जाएगी। आप याद रखिए, ये नहीं है कि ये कुंडलिनी जागृत ही रहेगी, आपको अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमें रोज नहाना पड़ता है तभी तो हम साफ रहते हैं, रोज ब्रश करना पड़ता है, तो शरीर है ना, इस पे वर्क करना पड़ेगा। अब हम अपने शरीर के अंदर जो हमें सूक्ष्म शरीर मिला है, हम उस पे काम करते हैं। जब हम आत्मा रूप में होते हैं तब थोड़ी ना कोई हम काम कर सकते हैं इस पे, आत्मा नहीं कर सकती ये सब। लेकिन जब हमारे पास शरीर है तो हम अपने अंदर की जो ये ऊर्जा है उस पे काम कर सकते हैं। जब हम आत्मा रूप में होते हैं तो हम सोचते हैं कि काश हमारे पास शरीर होता और हम अपने शरीर पे काम कर सकते, अपनी ऊर्जाओं पे काम कर सकते और अपने जीवन में ये ले आते, बदलाव वो ले आते, इस तरीके की चीजें सोचते हैं। लेकिन अब जब हमारे पास शरीर है तो हम क्यों ना अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाएं और उस लेवल पे लेकर के जाएं जहां हम अपने आप को महसूस करते हैं। आज मैं बात करूंगी कुंडलिनी शक्ति की। अब समझेंगे कि ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, ठीक है। उससे पहले एक हमें वीडियो हो सकता है कि लंबी हो जाए, लेकिन ये वीडियो पूरी देखिए। मैं इसमें पूरी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, क्योंकि मैंने आराम से ग्रंथों को पढ़ा, बैठ के नोट्स बनाए। ये कहो कि मैं भी अपनी तरफ से 2 साल से इन सारी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, बहुत गहराई से अध्ययन कर रही हूँ। मेरी मेडिटेशन, वो मेरा अध्ययन, सब मिला के कहीं मैंने कुछ डायग्राम्स भी बनाए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो बहुत आपको अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन जितना मैं समझ सकी उसको मैं आपको गहराई से जरूर समझा दूंगी। तो समझिए, और ये जेन्युइनली जो कि मेरी कोशिश है, एक सच्चे दिल से उसको आप लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर आप वैल्यू ही नहीं देते। कभी कभी इतनी लंबी मेहनत होती है, इतना लंबा संघर्ष होता है, कभी कभी किसी वीडियो पे इतनी लंबी रिसर्च होती है, तो आप लोग उस चीज को समझें। ये जेन्युइन रिसर्च है, जेन्युइन ये मेरी कोशिश है। तो देखिए, अब जब हम बात करते हैं कुंडलिनी की तो पहले हम बात करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर की। हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है? जैसे हमारे अंदर नसें फैली है ना शरीर में, बस वैसे ही हमारे शरीर के अंदर नाड़ियां हैं। नाड़ियों से ये जो बना हुआ शरीर है, ऊर्जा के रूप में जो ये नाड़ियां हैं, हमें दिखती नहीं है। और ये 3.5 लाख है, कोई ग्रंथ कहते हैं, कोई 72,000 कहते हैं, कुछ कम ज्यादा भी हो सकती है। जो मैंने पढ़ा है मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ। और फिर ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर से जुड़ी हुई है, जिनको हम 7 चक्र कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया भी है। मूलाधार जो कि हमारे सबसे नीचे से शुरू होता है, गुदा द्वार के ऊपर से, और ये हमारे यहाँ ऊपर तक रहता है, सहस्रार चक्र। तो ये हमारे 7 चक्र हैं जो कि एनर्जी पॉइंट है, उन सारी नाड़ियों से जुड़े हुए हैं। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है।
इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति और साथ में सुषुम्ना नाड़ी। अब मूलाधार चक्र जो कि हमारे सबसे नीचे है, हमारे गुदा द्वार और हमारे मल द्वार जो है और हमारा जहां से हम यूरिन पास करते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में हमारा मूलाधार चक्र है। उन दोनों की जगह पे नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं हुई है, अलग से है। उन दोनों के बीच में सेंटर में जो खाली जगह होती है, ठीक है, उसके बीच में हमारा मूलाधार चक्र है। हमारे चक्र एकदम स्ट्रेट, एकदम सेंटर में है, एकदम हमारे अंदर सातों चक्र हमारे सेंटर में, हृदय चक्र भी हमारे सेंटर में ही है। तो हमारे सेंटर में सातों चक्र हैं। अब उस चक्र के पीछे की तरफ है कुंडलिनी शक्ति, जो कि एक सर्प की तरह, जैसे कि एक कुंडली मार के सर्प बैठा रहता है ना, 3.5 घेरा लेके, वैसे सर्प की तरह बैठी है और उसका कलर है गोल्डन। मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने फोटोज बनाई है सारी, उसका कलर है गोल्डन और उसके ऊपर ही काम बीज घूमता रहता है जो लाल रंग का। आप देखिए ना कल्पना, और ये बहुत छोटी सी, बहुत सूक्ष्म से हिस्से में है। और हमारी कुंडलिनी शक्ति भी बहुत सूक्ष्म है, बहुत बड़ी नहीं है कि आपको लगेगा कि आपके पीछे मूलाधार के इतना बड़ा सांप जैसा कुछ बैठा है। छोटा सा, छोटे से हिस्से में है, बहुत रंध्र वो बोलते हैं, छोटा सा उसके अंदर है। मतलब वो छोटा सा, जब हम प्याज को भी डाल देते हैं उसमें माइक्रोस्कोप में, वो छोटा सा जो उसका एक छेद है, रंध्र इतना सा, उतने के अंदर, उतने छेद के अंदर वो रहती है, इतनी छोटी सी लगती है, गोल्डन कलर की। उसके ऊपर लाल रंग का बीज हमेशा घूमता रहता है। उसके नीचे सुषुम्ना नाड़ी है जो कि अपने नीचे हमारे शरीर की सारी नाड़ियों को लेकर के बैठी है। अब देखिए, हमारा सूक्ष्म शरीर नाड़ियों से बना है, कुंडलिनी शक्ति भी उसमें आती है, सुषुम्ना नाड़ी भी उसमें आती है। अब सुषुम्ना नाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है, वो खुद सारी नाड़ियों के ऊपर बैठी है। तो अब देखिए कि सुषुम्ना नाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है और वो जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। मूलाधार के पीछे जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति है, उसके ऊपर कुंडलिनी विराजमान है और उसके ऊपर एक लाल रंग का काम बीज। काम हमारी इच्छाएं जो हमें इस दुनिया में लेकर के आई है, उसका बीज जो हमें जीवन में आगे बढ़ाएंगे, जिसको मैं ज्योतिष में कहती हूँ कि वो केतु से जुड़ा हुआ है, वो वहां पे विराजमान है कुंडलिनी शक्ति। उसे ही छोटी सी जगह में उसे ही हम जागृत करते हैं। और हमारी सुषुम्ना नाड़ी पीछे, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी जा रही है ना, हमारे चक्रों के पीछे से जाती है। उसके साथ सूर्य नाड़ी जो कि राइट की तरफ है और चंद्र नाड़ी जाती है, ठीक है, उसके साथ सुषुम्ना नाड़ी के साथ। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, आध्यात्म में जाते हैं, तो हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को ही जागृत कर रहे होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि आप ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है वहां पे लगाएं। क्यों? क्योंकि आपके पीछे की तरफ जब आप ध्यान लगाएंगे तो आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी। जब आप विशेष किसी चक्र में ध्यान लगाते हैं ना, तो वहां की ऊर्जाएं ही उठने लग जाती हैं। लेकिन हमें सब कुछ चाहिए, एक ही चीज नहीं चाहिए हमें जीवन में। अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हमें वहीं ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पीछे ध्यान लगाते हैं वहीं सुषुम्ना नाड़ी है, वहीं कुंडलिनी शक्ति है और वहीं काम बीज है। फिर पर्टिकुलर हम अपने बीज को ही ठीक कर रहे हैं, हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को ही ठीक कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा ड्राइंग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, इस तरीके से होती है कुंडलिनी शक्ति। ये देखिए जो आपको दिख रही है, ठीक है, ऐसे ही गोल्डन और ऐसे सांप की तरह बैठी होती है। यहीं पे ही होती है सुषुम्ना नाड़ी और चित्रा नाड़ी, और काम बीज भी यहीं पर ही होता है। हमारी तीनों शक्तियां भी यहीं पर ही है, सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति और तामसिक शक्ति। तीनों शक्तियां भी इधर ही हैं। देखिए ना कितनी अनोखी सी बात है, कितना हमारा वहां पर ऊर्जा का केंद्र है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, मैंने थोड़ा सा तो समझाने की कोशिश की है, तो आप समझिए। जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, वरना आप कहते हैं हमें समझ नहीं आई, आप प्लीज उसके लिए अलग वीडियोस बना दीजिए। नहीं, जब मैं समझा रही होती हूँ तब आप उस चीज को गहराई से समझिए, क्योंकि बहुत रिसर्च के बाद इतना मैं कर पाती हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। ये देखिए, हमारा जो मूलाधार चक्र है जिसमें 4 हैं कमल की पंखुड़ियां, उसके पीछे, ये मैंने बनाने की कोशिश की, इसके पीछे है हमारी कुंडलिनी शक्ति। वो हमें ठीक से समझना है, ठीक है ना, लेकिन हम उसे अपने मल द्वार से नहीं जोड़ेंगे। अब मैंने आपको बताया था उसके ऊपर काम बीज है,
ऐसे लाल रंग का एक कामबीज घूम रहा है, ये कुंडलिनी शक्ति है। और उसके नीचे सुषमा नाड़ी है जो कि सारी नाड़ियों को ढक के बैठी हुई है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफी हद तक ये चीजें समझ आ गई होंगी। एक और मैंने डायग्राम बनाया, वो भी आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, अपने हम सारे चक्रों के साथ देखते हैं। अब जैसे कि ये हमारा शरीर है, ठीक है ना, ये सेंटर में हमारे चक्र हैं। अब हम फिर से अपने पूरे चक्रों के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बनाई शरीर है, ठीक है, ये आगे का हिस्सा है, ये बैक है, ये पीठ का, ये पीछे का, जहाँ रीढ़ की हड्डी हमारी खत्म होती है, ये वो वाला हिस्सा है। यहाँ पे, यहाँ मैं आपको गड्ढा सा होता है, ध्यान लगाने को बोलती हूँ, ये वो जगह। ये मान लीजिए आप हमारे चक्र है, ये हृदय चक्र है, ये मणिपुर हो गया, और ये हो गया स्वादिष्ठान, ये मूलाधार। ठीक है, ये हमारे चक्र हैं। अब इन चक्रों में मूलाधार चक्र के पीछे बैठी है, यहाँ है कुंडलिनी शक्ति, और इधर है ये सुषमा नाड़ी जो कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के साथ है। राइट की तरफ सूर्य नाड़ी, लेफ्ट की तरफ चंद्र नाड़ी। और मैं आपको यहाँ पे ध्यान लगाने को बोलती हूँ, क्योंकि ऊर्जाएं आप यहाँ से लेंगे, ऊपर से अपने आज्ञा चक्र से, और आप जब वो आएंगी तो आप उन्हें यहाँ स्टोर कर रहे हैं। आप जहाँ पे ध्यान लगाएंगे वहाँ पे आपकी ऊर्जाएं स्टोर होने लग जाएंगी, जमा होने लग जाएंगी। जो आप यहाँ अपने आज्ञा चक्र से ले रहे हैं, वो सारी ऊर्जाएं खिंच के वहीं जमा होंगी, और फिर ऊर्जा का प्रवाह नीचे को होगा, जो कि डायरेक्ट आपकी कुंडलिनी शक्ति की तरफ जाएगा। ये देखिए, अपने आप ही नीचे की तरफ को जाएगा। वही सुषमा नाड़ी है, वही चित्रा नाड़ी है, वही कामबीज है। तो हम जब बात करते हैं कुंडलिनी शक्ति की, तो बहुत सारे हमारे मन में डाउट्स आते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है, कहीं ना कहीं लोग उलझते हैं। छोटी सी जगह में बैठी हुई एक शक्ति है जो कि हमारी बहुत सारी ऊर्जाओं को लेकर के बैठी है। जब हम रेगुलर अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं, अपने ऑरे को अच्छा रखते हैं, हम रेकी अगर हम कर रहे हैं, हम डेली अपनी 7 चक्र हीलिंग भी कर रहे हैं, डिस्टेंस हीलिंग भी कर रहे हैं, और मेडिटेशन भी करनी जरूरी है। बिना मेडिटेशन के कुंडलिनी शक्ति ऊपर नहीं उठने वाली है। जैसे ये वाली ड्राइंग मैंने आपको बताया हुआ है ना, कुंडलिनी शक्ति यहाँ से एकदम से ऐसे ऊपर को उठती है। ये नहीं कि हमेशा उठी रहेगी, जब आप यहाँ ऊर्जाएं देंगे अपने आप ही नीचे को जाएगी, और फिर आपकी कुंडलिनी शक्ति एकदम ही ऊपर को उठेगी। अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए तो कंटिन्यूअस जागृत नहीं रह सकती। ये आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। जितनी देर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वो जागृत हुई, इसके बाद जब आप वापस बाहर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप सामान्य हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं कह रही उसमें असामान्य होंगे, मतलब आप अद्वितीय हो जाते हैं जब आपकी जागृत होती है, तब आप सामान्य हो जाएंगे। और अपने सामान्य जीवन में जब आप व्यवहार करेंगे तो आपका दृष्टिकोण बदल चुका होगा, आपकी आदत बदल चुकी होगी, आप बहुत अलग तरीके से सोचने लग जाएंगे। अगर आप रेगुलर ध्यान लगाते रहते हैं, अपनी ऊर्जाओं को जागृत रखते हैं, अपने ऊर्जाओं पे ध्यान देते हैं, अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, ये याद रखिए कि अगर हम ध्यान लगाना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, और हम आध्यात्मिक होना चाहते हैं, कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं, तो हमें अपने शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ ऊर्जा नहीं है, हमारे पास शरीर है और मन है। हमें तीनों लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे, और हमारी ऊर्जाओं का जो आध्यात्मिक लेवल है उस पे। हमारे शरीर को स्वस्थ होना चाहिए पूरी तरीके से। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आपने सीखी है रेकी तो सीखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ऊर्जा के शरीर को बढ़ाएं तो डेली रेकी कीजिए। अपनी जब आप रेकी करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। डिस्टेंस हीलिंग भी कीजिए जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं कि आप रेकी करेंगे तो आप बिल्कुल अमर हो गए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होती। हीलर्स को कभी कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं, वो ठीक कर लेते हैं। बीमारी आती है, उस लेवल पे नहीं जाती, उतनी तकलीफ नहीं होती, कंट्रोल्ड रहती हैं चीज़ें। क्योंकि जो शरीर है तो बीमारी तो होगी। हमें शरीर मिला है तो हम इन्फेक्शंस भी लेंगे, प्रॉब्लम्स भी लेंगे। जीवन है तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम उन चीज़ों से जूझ सकते हैं। अपनी शरीर की चीज़ों को भी ठीक कर सकते हैं, मन की भी। मन भटकने लग जाता है, शरीर ठीक है, बैठे हैं, मन लग ही नहीं रहा है। मन यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, विचलित हो रहा है, लालच आ रहा है, ईर्ष्या आ रही है। उन चीज़ों से कैसे कंट्रोल हो? तो उन चीज़ों से भी आपको
बाहर आना पड़ेगा। दूसरों के बारे में अगर आप बुरा सोचेंगे, जेलिसी करेंगे, तो आपकी ऊर्जाएं कभी भी उठने ही नहीं वाली उस लेवल पे। कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए आपको अपनी सकारात्मकता को उस लेवल पे ले जाना पड़ता है। साथ में राजसिक शक्ति भी जागृत हो, तामसिक भी हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और आपको कुछ भी कह के चला गया और आपने सुन लिया। नहीं, कमजोर नहीं बनना है। आपने किसी भी लेवल पे, तभी आप अपनी ऊर्जाओं को जागृत कर पाएंगे। शरीर से स्वस्थ रहना है, मन से स्वस्थ रहना है। शरीर से तो आप 7 चक्र हीलिंग करेंगे तब भी स्वस्थ रहेंगे। आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जब आप अपनी डिस्टेंस रेकी कर रहे हैं, तो आप अगर 3rd लेवल के तो ची बॉल बना के कर लीजिए। नहीं क्या है तो बुक पे जैसे मैं बताती हूँ वैसे अपनी हीलिंग कर लीजिए और उसमें डालिए अपनी प्रॉब्लम्स को कि मेरे को ये प्रॉब्लम्स मेडिटेशन करते हुए नहीं आए। डेली करिए, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मात्र 5 मिनट। ये भी नहीं है कि आपके पास अपने लिए 21 मिनट 7 चक्र हीलिंग में और 5 मिनट। आप जब तक अपनी ऊर्जाओं पे खुद ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं होगा। शरीर स्वस्थ होगा, फिर आप अपने मन को कंट्रोल करेंगे और फिर बात आएगी आध्यात्मिकता की। उसके लिए भी आपको मेहनत करनी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप 20 मिनट भी अगर हीलिंग कर लेते हैं ना, हीलिंग नहीं मेडिटेशन, अगर आप 20 मिनट भी अपनी मेडिटेशन कर लेते हैं ना डेली, बहुत है। रेगुलर अगर आप इतनी कर लेते हैं 20 मिनट से 45 मिनट, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हैं रेगुलर वो करेंगे ज़्यादा, जैसे हम लोग करते हैं, हीलर्स है या जो भी आध्यात्मिक फील्ड से जुड़ा है वो ज़्यादा करेगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि अगर आप अपनी ऊर्जाओं को अपने ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आप अपनी ऊर्जाओं से बेहतर चाहते हैं कि आप चीज़ों को ले जीवन में करें, तो आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अपनी कुंडलिनी शक्ति को अगर आप जागृत करना चाहते हैं तो अपने आप को उस लेवल पे लेकर के आइए, अपने शरीर के लेवल पे, मन के लेवल पे और ऊर्जा के लेवल पे। वो शक्ति आपका साथ जरूर देगी क्योंकि वो आप ही की ऊर्जा है। जब आप सकारात्मक हो जाएंगे, खुद ही ऊर्जावान हो जाएंगे, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, वो सत्ता ही अपने आप ही जागृत हो जाएगी, अपने आप ही आपकी जागृत होती रहेगी। आप खुद नित्य नए नए अनुभव देखते रहेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन देखते रहेंगे। आप जो चीजें चाह रहे हैं वो स्वयं ही होती जा रही है। ऐसा लगेगा पूरा ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है। आप जो चीज चाह रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, उस हिसाब से चीजें हो रही है। कभी कभी आप सोचोगे नहीं नहीं मैंने तो सिर्फ ये चाहा था, एक्चुअल में मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ब्रह्मांड आपको वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, आपको वो चीजें मिलनी है। आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, जब हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य पूरे होने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं वही तो हमें रोकती हैं हमारे मोक्ष की तरफ जाने से। जो हमारी इच्छाएं हैं वही तो हमें रोकती हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं। जो कर्मों के भोग हमने भोगने हैं, उसी के लिए ही तो हमारे मन में इच्छाएं जागृत होती हैं, महत्वाकांक्षाएं बनती हैं। और जब हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारी स्वतः ही पूरी होती रहती है और कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ, मोक्ष की तरफ और अपने जीवन की तरफ। हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ऊर्जाओं को जागृत करें, समझें, पहचाने। तो मेरी वीडियोस देखिए। मैं भी एक लंबी सीरीज लेकर के आ रही हूँ, जितनी भी डिटेल में मैं समझ सकी मैंने आपको समझाया। वीडियो लेंथी है लेकिन बहुत बहुत बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगती है लाइक जरूर कीजिए, वीडियो बहुत अच्छी है कमेंट कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सालों की मेहनत करती हूँ, तब जाके कोई कोई वीडियो बनती है। अभी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो मैं पूरी सीरीज लेकर आऊँगी। आपको चक्रों के बारे में बताऊँगी, आत्मा के बारे में बताऊँगी, ध्यान के बारे में बताऊँगी, सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए, आपकी मोटिवेशन चाहिए, मेरी यूट्यूब की फैमिली की मुझे मोटिवेशन चाहिए। जो मैं 6 महीना नहीं थी ना, आपसे मुलाकात नहीं हुई, मैं इन्हीं सब चीज़ों पे रिसर्च कर रही थी, साधना कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, यही कोशिश कर रही थी कि मैं पहले इसको समझ पाऊँ।
सुनने में लग रहा है ये आसान कि उसके पीछे बैठी हुई है काम बीज, लेकिन मुझे पता है कि इस चीज़ को पढ़ने में, समझने में, ग्रहण करने में बहुत टाइम लगता है। आप भी सुन लेंगे, लेकिन उस चीज़ को जब हम अंदर तक ग्रहण करते हैं ना, उसमें समय लगता है। तो आप इन चीज़ों को रेगुलर देखिए और मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी। बहुत सारी ऐसी ही बातों के साथ मैं आती रहूँगी आप लोगों के लिए, बहुत सारी वीडियो बनाकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।